एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर जो लिटरली प्लैनेट्स को खा जाता है, जिसका स्केल एमसीयू के सबसे बड़े विलन्स को तो छोड़ो इस दुनिया से भी बड़ा है, और जिसका क्रिएशन ही हुआ था एक मरते हुए यूनिवर्स में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल थ्रेट और कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस की। एक ऐसी कॉस्मिक कहानी जिसमें साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी का जबरदस्त फ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक विलन गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी को। तो गैलेक्टस भी एक समय आपकी और मेरी तरह एक इंसान था। उसका नाम था गैलन, जो प्लेनेट टा का रहने वाला एक साइंटिस्ट था। प्लेनेट टा कोई आम जगह नहीं थी, ये था मार्वल के पुरानी यूनिवर्स का सबसे एडवांस प्लेनेट, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर था। लेकिन इतना एडवांस प्लेनेट भी नहीं बच पाया। एक कॉस्मिक प्लेग जिसका नाम था ब्लैक विंटर, उससे नहीं बच पाया। इस प्लेग ने सब कुछ मिटा दिया। एक एक करके सारे प्लेनेट्स खत्म होने लगे और यूनिवर्स भी खुद कोलैप्स हो रहा था। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि बिग क्रंच जैसा इवेंट चल रहा था, और ऐसी सिचुएशन में और कोई ऑप्शन न होने से गैलन और टा के लोगों ने एक अंतिम डिसीजन लिया। गैलन और कुछ लोग अपने स्पेसक्राफ्ट में यूनिवर्स के सेंटर की तरफ चले गए, जहाँ सब शुरू हुआ था। लेकिन अफसोस, इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ और फिर सब मर गए। लेकिन गैलन का सामना हुआ एक अनोखी चीज से, द सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स, एक ऐसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो प्योर कॉस्मिक एनर्जी है, जिससे गैलन जिंदा बच गया। और वहीं से शुरू हुआ उसका कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। और उस कॉस्मिक एनर्जी के मिलन से गैलन बन गया कुछ और। उसकी फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई प्योर कॉस्मिक एनर्जी में। और जब नए यूनिवर्स का बिग बैंग हुआ तो एक ककुन में से जन्म हुआ गैलेक्टस का, द डिवोरर ऑफ वर्ल्ड। बिग बैंग के कई मिलियन साल बाद गैलेक्टस को होश आया, एक हाईटेक कॉस्मिक आर्मर पहने हुए, जो उसकी पावर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके जागने के बाद जागी एक भयानक भूख। वो सिर्फ प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी खा के जिंदा रह सकता है। और वो ना हीरो है ना विलन, वो एक नेचुरल फोर्स है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए। और इसीलिए गैलेक्टस ने बनाए अपने हेराल्ड्स, जो उसके लिए खाने लायक प्लैनेट्स ढूंढते हैं। और इनमें से सबसे बेस्ट हेराल्ड बना सिल्वर सर्फर, नॉरिन रैड, जिसे हमने फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में देखा था, जिसने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए अपना अस्तित्व गैलेक्टस को दे दिया, वरना गैलेक्टस उसका भी प्लेनेट खा जाता। और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का एक कॉस्मिक मैसेंजर बना, जो डिस्ट्रक्शन से पहले उस प्लेनेट पे जाता है जिसे गैलेक्टस खाना चाहता है। गाइस, मार्वल का ये कैरेक्टर ना ही हीरो है ना ही विलन है, वो एक जरूरत है इस यूनिवर्स के लिए, क्योंकि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि डिस्ट्रक्शन के बाद ही न्यू क्रिएशन होता है, और गैलेक्टस इस यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करता है। और अब तो एमसीयू में भी गैलेक्टस की एंट्री फैंटास्टिक फोर के साथ होने वाली है। अब बात करते हैं गैलेक्टस के साइज की। तो गैलेक्टस की साइज फिक्स नहीं है, वो अपना साइज सिचुएशन के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता है, जैसा कि हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में देखा था। गैलेक्टस के साथ सिर्फ एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग्स ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इटर्निटी या लिविंग ट्रिब्यूनल। तो गाइज, ओवरऑल ये थी गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि कौन सा कॉस्मिक विलन आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन आपका है और इसे पूरा भरना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मुझे इजाजत दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे मैजिकल, स्टे मार्वेलस।